सही। देखिए, और ये बीजेपी की मजबूरी भी है, और यही कारण है कि चिराग पासवान की इच्छा भी है और उनके पार्टी के नेता की भी इच्छा है कि चिराग पासवान को बीजेपी चेहरा बनाए। एक शर्त, दूसरी शर्त ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना, तीसरी शर्त चाचा को लेके, और ये तीनों शर्त बीजेपी के लिए मानना एक साथ कहीं ना कहीं संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, बीजेपी ये जान रही कि अगर ये तीनों शर्त मान लेते हैं और बिना विलय के, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर चिराग पासवान का विलय हो जाता है तब तो उन्हें चेहरा बनाने में कोई बीजेपी को संकट नहीं होने जा रहा है या कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के एक बयान ने नाराज कर दिया है चिराग पासवान को। बहुत जिम्मेवारी के साथ हम ये कह रहे हैं, चिराग पासवान नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के एक बयान से। संजय जायसवाल ने कहा उन्हें किसी नए साथी की जरूरत नहीं है और वो जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। 5-6 सीटों पर समझौता हो सकता है। ऐसे वक्त में यह बयान आया है जब मोकामा और गोपालगंज में चिराग पासवान ने बीजेपी के लिए प्रचार किया, जब यह माना जा रहा है, तय माना जा रहा है चिराग की एंट्री एनडीए में होने जा रही है, और जब कुटली में चिराग पासवान प्रचार करने जा रहे हैं। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार, न्यूज विंग के संपादक अमित जासर हैं। कैसे देख रहे हैं सर इस बयान को? कहां तो यह तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे, एनडीए में एंट्री होगी, बीजेपी खूब भाव दे रही है, और कहां फिर अचानक ये बयान और उसके बाद ये खबर भी। बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूं, चिराग पासवान बेहद नाराज है संजय जायसवाल के बयान से। बयान होने वाला बयान भी है जी। ये नाराज होने वाला बयान है। अब से अगर संजय जायसवाल ये कह रहे हैं कि जिसे आना है वो आ सकता है, लेकिन 35 सीटों पे हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से फिर चिराग पासवान क्या करेंगे और फिर चाचा क्या करेंगे? अगर 35 सीट पे बीजेपी ही लड़ लेगी तो बाकी दल क्या करेगा? और चिराग पासवान आपको क्या लगता है सिर्फ 3-4 सीटों के लिए आएंगे क्या? उधर आरसीपी सिंह की एंट्री भी होने की संभावना है। फिर आरसीपी क्या करेंगे? देखिए, ये बयान संजय जायसवाल, और ये बयान आते रहते हैं जब गठबंधन में एक दूसरे दल एक दूसरे पर प्रेशर बनाते हैं। देखिए, बीजेपी भी ये जानती है कि चिराग के पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन की कमी। जब आपके पास ऑप्शन की कमी होती है तो आपका सहयोगी आपको चाहता भी है और आप पे प्रेशर भी बनाता है कि भैया प्रेशर बनाएंगे तो उतना ही डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं बनाएंगे तो ज्यादा। देखिए, चिराग पासवान कहीं की जो डिमांड थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा थी, और ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं अभिषेक। उनके जो नेता हैं ये भी चाह रहे थे कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। बल्कि कल ही बयान आया है उनकी पार्टी की तरफ से, पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता है देवयानी मित्रा, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है, या तो नीतीश कुमार को चेहरा बना ले या चिराग पासवान को चेहरा बना ले, अपना चेहरा तो उसके पास है नहीं। बिल्कुल सही। देखिए, और ये बीजेपी की मजबूरी भी है, और यही कारण है कि चिराग पासवान की इच्छा भी है और उनके पार्टी के नेता की भी इच्छा है कि चिराग पासवान को बीजेपी चेहरा बनाए। एक शर्त, दूसरी शर्त ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना, तीसरी शर्त चाचा को लेके, और ये तीनों शर्त बीजेपी के लिए मानना एक साथ कहीं ना कहीं संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, बीजेपी ये जान रही कि अगर ये तीनों शर्त मान लेते हैं और बिना विलय के, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर चिराग पासवान का विलय हो जाता है तब तो उन्हें चेहरा बनाने में कोई बीजेपी को संकट नहीं होने जा रहा है या कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। लेकिन अगर बिना विलय की ये चीजें मान लेते हैं तो बिहार बीजेपी को भी ये डर सता रहा है कहीं उसका भी हाल बिहार कांग्रेस जैसा ना हो जाए कि हमेशा बैसाखी के बिना आज तक बिहार कांग्रेस उबर नहीं पाई है। और यही हाल अगर चिराग पासवान के साथ भी हो जाता है तो बिहार बीजेपी का भी होगा। एक डर है बिहार बीजेपी के नेताओं को। दूसरी बात है कि देखिए, चिराग पासवान हो या बीजेपी हो, दोनों के पास समय है, दोनों के पास की कोर्नी का क्या रिजल्ट आता है, तमाम चीजें हैं, उसके बाद हम लोग बैठेंगे। और देखिए, ये बिहार बीजेपी के नेता फाइनल भी नहीं करने जा रहे हैं कि 35 सीट पे लड़ेंगे। संजय जायसवाल का बयान का महत्व उतना ही निकाल लीजिए कि जितना भाई कि हम चिराग को नाराज कर सकते हैं, थोड़ा खलबली मचा सकते हैं मीडिया के अंदर, अब चिराग का क्या होगा, उसके अधिक संजय जायसवाल के बयान का महत्व नहीं है। बिल्कुल, जो डील होनी है वो दिल्ली से होनी है, वो डील दिल्ली से होनी है। वो जब भी डील करेंगे अमित शाह बैठ के डील करेंगे।
इन सब के एक्सपर्ट जो है, मास्टर है, वो अमित शाह है। और बिहार का कोई नेता इन्वॉल्व होगा तो नित्यानंद राय होंगे। हाँ, नित्यानंद राय होंगे। उसके अलावा बहुत इज्जत दिया जाएगा तो सुशील मोदी को इज्जत दिया जाएगा। क्योंकि चिराग पासवान ने यह बताया है कि नित्यानंद राय से लगातार उनकी बातचीत हो रही थी, बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं से उनकी बातचीत हो रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तो अमित शाह के साथ और भी बैठकें होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकें होनी है, तो इतनी हाई लेवल पर बैठकें अगर होनी है, फिर संजय जायसवाल के बयान की कितनी अहमियत है, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, बयान, वही मैं कह रहा हूं, सिर्फ बयान की अहमियत इतना ही है कि भाई ऊपर से संदेशा आया होगा कि थोड़ा डिमांड ज्यादा है, थोड़ा स्थिर कर देना चाहिए, बयान दे दिया। भाई प्रदेश अध्यक्ष है, महत्व तो है ही है। हालांकि मैं उनके बयान का पर्सनली महत्व नहीं मानता हूं, क्योंकि डील अपर लेवल से होनी है, लेकिन प्रेशर बनाने के लिए तो महत्व है, खलबली मचाने के लिए तो महत्व है, थोड़ा कंट्रोवर्सी ये करने के लिए कि थोड़ा ये भी स्थिर हो, थोड़ा डिमांड को नीचे किया जाए, क्योंकि हर एक डिमांड मानना बीजेपी के लिए भी संभव नहीं। लेकिन नाराज तो कर दिया ना चिराग पासवान को संजय जायसवाल ने। जिस समय मनाना होगा अमित शाह का एक फोन चला जाएगा। अब से समझिए, राजनीति को समझिए। आप लगातार पॉलिटिकल खबरें को कवर करते हैं और आपकी राजनीतिक समझ काफी ज्यादा है। इस बयान का महत्व इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि चिराग के पास ऑप्शन नहीं है और बीजेपी के पास भी ऑप्शन नहीं है। दोनों में से किसी के पास ऑप्शन नहीं है। दोनों की शर्तें माननी जरूरी हैं। चिराग भी बीजेपी की कई बातें मानेंगे, बीजेपी भी चिराग की कई बातें मानेंगी, और उसका नतीजा ये होगा कि थोड़ा वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा चिराग एक कदम आगे बढ़ाएंगे, और जरूरत पड़ी तो दोनों एक एक कदम पीछे ले भी सकते हैं। ऑप्शन नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है, तेजस्वी यादव के पास ऑप्शन है, एक बड़ा गठबंधन है, तो उस तरह ऑप्शन नहीं है। बीजेपी को पता है कि भैया 2024 मेरे लिए बिहार तो 2025 में आएगा, 2024 में मेरे लिए सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी है, यहां पे मैं एक पॉइंट का भी रिस्क नहीं ले सकता हूं। और उसी तरह को चिराग को भी पता है कि अगर मैंने बीजेपी के साथ इस बार समझौता नहीं किया तो मेरे पास भी ऑप्शन नहीं बचेगा, और इस बार मेरा कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता या मुझे यह साबित कर दिया गया कि मैं सिर्फ वोट कटवा पार्टी हूं, तो पार्टी का अस्तित्व नहीं बचेगा। तो एक आखिरी सवाल है, आरसीपी सिंह का क्या होगा? आरसीपी सिंह की एंट्री कब होता हुआ देख रहे हैं बीजेपी में या एनडीए में? देखिए, आरसीपी के साथ समस्या जहां तक मुझे ये लगता है, आरसीपी काफी दिनों से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। जेडीयू के सर्वे सर्वा, नीतीश कुमार के बाद सर्वे सर्वा माने जाते थे, सेकंड मैन। आप देखिए ना, ललन सिंह का वो प्रभाव जेडीयू के अंदर नहीं है जितना आरसीपी सिंह का प्रभाव हुआ करता था जी। सेकंड मैन माने जाते थे, यहां तक कि सारे फाइलें, सारे नेताओं का जमावड़ा आरसीपी के यहां लगा हुआ करता था। फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, केंद्रीय मंत्री हुए। अब उनके साथ भी समस्या है कि भाई अगर हम बीजेपी के साथ जाते हैं तो क्या मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्या सिर्फ एक टिकट से समझौता करना पड़ेगा, उनके आगे पीछे जो नेता ये कर रहे हैं उनका एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो इन्हीं सब चीज को लेकर देरी हो रही है, क्योंकि छोटे सिर्फ एंट्री करने के लिए तो कोई भी एंट्री कर सकता है। आपसे हम और आप मीडिया में आज चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना कर सकते हैं, लेकिन भैया आपको महत्व क्या मिलेगा उस पॉलिटिकल पार्टी में, उसको लेकर इंतजार हो रहा है। चलिए, इंतजार हो रहा है, देरी हो रही है। किन वजहों से देरी हो रही है? चिराग पासवान और बीजेपी के बीच की दोस्ती होगी नहीं होगी, और संजय जायसवाल के बयान का कितना महत्व है, उनके उस बयान के क्या मायने हैं, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज विंग के संपादक अमित झा सर से। इस पूरे वीडियो में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।